नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में जमीनी विवाद से तंग महिला ने किया आत्मदाह। रीवा में ऑटो डिवाइडर से टकराई, 5 लोग घायल, बुजुर्ग महिला की मौत। रीवा में दहेज प्रताड़ना से तंग विवाहिता ने लगाई फांसी, 10 दिन बाद मौत। संभागीय उच्च शिक्षा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रीवा का शानदार प्रदर्शन। रीवा में ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान। रीवा जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने अनाधिकृत कब्जा करने वाले वकीलों को दी चेतावनी। ठंड से बचाने रीवा नगर निगम की मुहिम, 15 बेघरों को पहुंचा रहे आश्रय स्थल। रीवा में निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर 5 बीएलओ निलंबित। सतना में मौत के साए से रोज गुजरते हैं सैकड़ों बच्चे और राहगीर। बाथरूम में फिसलकर गिरी महिला की एसजीएमएच में इलाज के दौरान मौत। सीधे में वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार घायल, एसजीएमएच रीवा रेफर। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक शुरू। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र के ग्राम जोन्ही में शुक्रवार देर रात एक 56 वर्षीय महिला उमा त्रिपाठी ने जमीन विवाद में बार बार न्याय न मिलने से आहत होकर घर के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। मौके पर ही उनकी जलकर मौत हो गई। मृतका के बेटे प्रतिमन त्रिपाठी ने बताया कि 2010 से हमारी जमीन पर रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा है। 2011 में तत्कालीन कलेक्टर ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन 14 साल बाद भी पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा हमें ही दबाव में लिया जाता था। मां मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। आत्मदाह की खबर फैलते ही गांव में भारी आक्रोश फैल गया है। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया और करीब 6 घंटे तक शव नहीं उठाने दिया। अंततः सीएसपी ऋतु उपाध्याय मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। अस्पताल परिसर में भी परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कैसी घटना हो गई है? घटना जोन्ही की है। कब हुई है? कल हुई है। कितने बजे घटना है? कल शाम को हुई है, लगभग 5-6 बजे के बीच में। आप लोग कहाँ से माने आग लगाया? हम रीवा में थे। रीवा सामान लेने आ गए थे, सामान लेके आ ही रहे थे। तो जैसे ही आया तो सब गांव के मतलब एकजुट हो गए थे। दरवाजा मतलब तोड़ के अंदर से बंद करके की थी, तो वो हो गया। पर वो मरी नहीं है, मतलब उनको एक तनाव दिया गया, वो तनाव के कारण मरी है, जिसकी जाँच नहीं हुई। हर जगह आवेदन दिए गए थे। चौकी प्रभारी अवस्था के पास भी आवेदन था। राघवेंद्र मिश्रा और उनके पुत्र मृत्युंजय मिश्रा विवाद कर रहे थे। 112 में भी 2 बार आई, उसमें दोनों लोग विवाद किया। हमारी ज़मीन में टैंक खोद रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। शासकीय रास्ता है, उसके बेदखली का आदेश पारित है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन है उसकी। 13 नवंबर को पीएमओ इंडिया में ग्रेवियंस डाला हुआ है, उसका भी कोई निर्णय नहीं आया। राष्ट्रपति यहाँ के वहाँ भी ग्रेवियंस डाला, उसमें ये आया कि संजय अस्थाना जी का नंबर मिला और वो मिला, कुछ निर्णय नहीं हुआ। कितनी जमीन है, कितना विवाद है जमीन को लेकर? विवाद जमीन में नहीं, जमीन के कुछ हिस्से का है जो कि एक कॉर्नर में है, परंतु वहाँ से सड़क हमारे जमीन में अतिक्रमण करके डाल दी गई है। और रास्ते की जगह नहीं डरी है, उचित जगह वो शिफ्ट होकर खेत में आ गई और रास्ते में लोगों ने घर बना लिया, अतिक्रमण कर लिया। ये मामला। क्या नाम आपका? प्रद्युमन कुमार त्रिपाठी। और माता जी का? माता का उमा देवी त्रिपाठी। ये बहुत पुराना विवाद है, परंतु ये अभी नया विवाद है जो कि 7-8 दिन से चल रहा है, जिसका निर्णय नहीं हुआ, जिसके कारण मेरी माता जी का देहावसान हुआ। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वहां पे बेदखली का पालन किया जाए। प्रद्युमन कुमार त्रिपाठी मेरा नाम। क्या मामला है? पुलिस के माध्यम से कल रात में जानकारी आई थी कि ग्राम जोनी में उमा देवी नाम की महिला, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और उसके उपरांत जब वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची तो चूँकि ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, पीएम के लिए जब पुलिस उनकी डेड बॉडी ला रही थी तो उनके बेटे ने डेड बॉडी ले जाने से मना कर दिया कि हम डेड बॉडी नहीं ले जाने देंगे। और उनका कहना था कि हमारी ज़मीन पर कोई रास्ता चल रहा है, उस रास्ते को बंद करा दिया जाए। उनका कोई पड़ोसी है जो कि शौचालय का निर्माण कर रहा है
और वो शौचालय के निर्माण में हमें स्टे दे दिया जाए, उसके उपरांत ही वो डेड बॉडी हम ले जाने देंगे। वहाँ पर तत्काल हमारी जो CSP मैडम है वो पहुँची और सूचना प्राप्त होते वहाँ पर राजस्व का अमला पहुँचा और वहाँ पर उसे समझाइश दी गई, परंतु वो मानने को तैयार नहीं थे। और जब उनके पूरे मामले की छानबीन की गई तो यह पाया गया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वैधानिक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 जो सीमांकन के लिए होता है और धारा 250 जो कि बेदखली के लिए होता है, ऐसे किसी प्रकार के आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अभी उनके द्वारा बताया गया, उसके आधार पर पता चला कि उनके द्वारा एक जन सुनवाई में आवेदन दिया गया था और जिसकी जांच की गई। जांच उपरांत यह पाया गया कि जो शौचालय बन रहा था वह सही जगह पर बन रहा था और अभी इनको समझाइश भी दी गई है कि यदि आपको कोई भी आपकी ज़मीन है, ज़मीन संबंधित कोई भी विवाद है तो आप न्यायालय के समक्ष जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धाराएं हैं उनके तहत विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और आपका जो समय सीमा है उसमें उनका निराकरण किया जाएगा। नहीं पता लगवाया गया, इनका किसी भी प्रकार का कोई भी राजस्व न्यायालय में किसी प्रकार का मामला लंबित नहीं है, ना ही किसी भी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का इनके पक्ष में किसी प्रकार की बेदखली का किसी अन्य प्रकार कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। रीवा और सिरमौर मार्ग पर ढिकाहा के समीप शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गमी से लौट रहा साकेत परिवार अपनी निजी ऑटो रिक्शा में सवार था, तभी अचानक क्लच वायर टूट जाने से ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। हादसे में ऑटो में सवार अम्वा गांव निवासी 70 वर्षीय बिसरनिया साकेत की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि ऑटो में कुल 5 लोग सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घायलों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शारदापुरम निवासी 28 वर्षीय विवाहिता अनामिका त्रिपाठी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 12 नवंबर को अनामिका ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। गंभीर हालत में उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10 दिन तक आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद बीती रात उसने दम तोड़ दिया। मायके वालों ने पति रवि त्रिपाठी, सास और ससुर सहित पूरे ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका की मां पंचवती मिश्रा ने बताया कि 1996 में शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे मायके भी नहीं आने दिया जा रहा था। पति अक्सर मारपीट करता और दूसरी महिला से संबंध होने की बात को लेकर रोज झगड़ा करता था। 12 नवंबर की घटना के 2 दिन बाद तक हमें कुछ नहीं बताया गया। जब हम खुद ससुराल पहुंचे तब पता चला कि बेटी आईसीयू में है। परिजनों के अनुसार घटना के बाद से पति रवि फरार चल रहा है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि अनामिका ने यह कदम खुद उठाया। घर में किसी तरह की प्रताड़ना नहीं दी जा रही थी। पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। रीवा के ठाकुर रणमत सिंह स्वशाही महाविद्यालय में शनिवार को संभागीय उच्च शिक्षा वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें रीवा, सतना और सीधी संभाग की टीमों ने हिस्सा लिया। लीग आधार पर खेले गए मुकाबलों में रीवा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों मैच जीत लिए। पहला मैच रीवा और सतना के बीच हुआ, जिसमें रीवा ने 3-0 से सतना को हरा दिया। दूसरा मैच सतना और सीधी के बीच खेला गया। तीसरा मैच रीवा और सीधी के बीच हुआ, जिसमें रीवा ने फिर जीत हासिल की। इस तरह रीवा संभाग ने नेट रन रेट और जीत के आधार पर पहला स्थान हासिल कर लिया। महाविद्यालय के खेल अधिकारी ने बताया कि तीनों संभागों के बेहतरीन खिलाड़ियों को मिलाकर एक संयुक्त संभागीय टीम तैयार की जाएगी, जो आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रीवा संभाग का प्रतिनिधित्व करेगी। विजेता टीम को महाविद्यालय के प्राचार्य और अतिथियों ने बधाई दी। आयोजन में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। स्तरीय वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आज 22/11/2025 को शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के आयोजकत्व में शुरू हुई, जिसमें
रीवा संभाग की 3 टीमों ने प्रतिभाग किया। ये लीग पद्धति से प्रतियोगिता संपन्न होगी। जो तो अपने दोनों मैच जीतेगी वो प्रथम स्थान पे रहेगी, जो एक मैच लॉस करेगी और एक जीतेगी सेकंड स्थान पे, और तीसरे नंबर पे रहेगी। इससे हम जो है तो रीवा संभाग की एक टीम का गठन करेंगे, जो आगामी प्रतियोगिता इसी मैदान पे आपकी जो है राज्य स्तर की प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसकी अभी डेट निर्धारित नहीं है। 4 से 6 का संभावित डेट है। रीवा में ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। शनिवार को आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर दोपहर 1:15 बजे के बजाय 2 घंटे की देरी से रीवा पहुंची, जबकि इतवारी और रीवा एक्सप्रेस 3 घंटे विलंब से रात 1:15 बजे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन को इतवारी से ही भारी देर हो चुकी थी और छिवनी सहित कई स्टेशनों पर रुकने से विलंब और बढ़ता गया। एक दिन पहले भी जबलपुर से रीवा शटल 3 घंटे लेट रही और वापसी में रीवा से चली ट्रेन रात 12 बजे के बाद जबलपुर पहुंची। लगातार हो रही देरी से प्लेटफॉर्म पर ठिठुरते हुए यात्रियों में भारी नाराजगी है। रीवा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने जारी अंतिम कुर्सी और टेबल बेंच आवंटन सूची को सख्ती से लागू करते हुए चेतावनी दी है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि एक कुर्सी का शुल्क देकर कई कुर्सियों और टेबलों पर चैन और ताला लगाने वाले तथा बिना शुल्क जमा किए ताला लगाने वाले अधिवक्ताओं की प्राथमिक सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही टेबल की दराजें बंद कर चाबियां अपने पास रखने वालों को भी चाबियां तुरंत संघ कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस सूचना के बाद भी अनाधिकृत कब्जा न हटाने पर गंभीर अनुशासनहीनता के तहत बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी और सभी अधिवक्ताओं से आवंटित क्रमांक की कुर्सी और टेबल पर ही बैठने की अपील की है। बढ़ती ठंड के बीच रीवा नगर निगम ने बेघर और बेसहारा लोगों के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। निगम आयुक्त के निर्देश पर गठित मोबाइल वैन टीम रात के शहर के फुटपाथों, बस स्टैंड और चौराहों पर भ्रमण कर खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थल पहुंचा रही है। रात में इस टीम ने पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, सिरमौर चौक और समान चौक सहित विभिन्न स्थानों में जरूरतमंदों को उठाकर अस्पताल चौराहे के पास संचालित 2 आश्रय स्थलों में पहुंचाया। आश्रय स्थलों में बेघरों को गर्म कंबल, कपड़े और रात में ठहरने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में अस्पताल चौराहे के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति की ठंड से मौत की आशंका के बाद निगम ने यह कवायद और तेज कर दी है। आयुक्त ने सभी आश्रय स्थलों को 24 घंटे खुला रखने और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। निगम की यह टीम अब प्रतिदिन रात के शहर में गश्त करेगी ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड की चपेट में न आ सके। रीवा में मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मनगवा विधानसभा क्षेत्र के 4 बीएलओ दीनानाथ कोल, रामसूरत आदिवासी, सुरेश कोल, बसंत लाल प्रजापति तथा त्योथर क्षेत्र के कुलदीप गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने साफ कहा कि मतदाता सूची का काम राष्ट्रीय महत्व का है, इसमें किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं होगी और जिले में सभी बीएलओ के कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। आगे भी गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों को भी बीएलओ की रोजाना समीक्षा करने के कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। सतना के बिरला कॉर्पोरेशन सीमेंट फैक्ट्री की सगमनिया खदान में रोजाना सैकड़ों टन चूना और पत्थर और गिट्टी रोपवे के जरिए फैक्ट्री तक पहुंचाई जा रही है। यह 8 किलोमीटर लंबा रोपवे बेला और बठिया के बीच से गुजरता है और इसके ठीक नीचे मुख्य पक्की सड़क निकलती है, जिस पर रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे, महिलाएं और राहगीर पैदल और वाहनों से आना जाना करते हैं। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि रोपवे की बाल्टियों से लगातार पत्थर और मिट्टी गिरती रहती है। कई जगहों पर रोपवे के तार इतने नीचे हैं कि तेज हवा चलने पर बाल्टियां झूलने लगती हैं। सुरक्षा के नाम पर ना तो कोई जाली लगी है, ना ही छत और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड। धूल का गुब्बारा ऐसे उठता है कि दोपहर में भी अंधेरा छा जाता है, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। कंपनी की ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है। पन्ना जिले के दुबैया देवेंद्र निवासी 55 वर्षीय मुन्नी देवी की बाथरूम में फिसलकर गिरने से मौत हो गई। हादसा कुछ दिन पहले हुआ जब वह बाथरूम से निकलते समय सीढ़ी पर पैर फिसल गया और सिर में गंभीर चोट आई।
परिजनों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद मुन्नी देवी को पहले पन्ना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें रीवा के संजय गांधी मेडिकल अस्पताल में रेफर किया। यहां आईसीयू में इलाज चल रहा था, लेकिन बीती रात उनकी मौत हो गई। सिविल लाइन पुलिस ने परिजनों के बयान पर मर्ग कायम कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र में ग्राम पटना में शनिवार सुबह करीब 11 बजे तेज रफ्तार अज्ञात 4 पहिया वाहन ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से ही फरार हो गया, जबकि स्थानीय लोगों ने घायल को बघवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए उसे संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर वाहन और चालक की तलाश कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक शुरू हो गया है। शनिवार सुबह शाजापुर, अकोदिया और शुजालपुर में विजिबिलिटी महज 100 मीटर रही, जबकि सतना, रीवा और खजुराहो में 500 से 1000 मीटर तक दृश्यता दर्ज की गई। शुक्रवार और शनिवार की रात पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। भोपाल और इंदौर में 9.4, राजगढ़ में 8.2 और खरगोन में 8.6 डिग्री दर्ज हुआ। उज्जैन में पुलिस अधीक्षक ने रात गश्त करने वाले जवानों के लिए चाय की व्यवस्था की है। मौसम विभाग के मुताबिक विंड पैटर्न बदलने से आने वाले दिनों में शीतलहर से कुछ राहत मिल सकती है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।